जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम सैयद शुएब नकवी और आज के इस लेक्चर के अंदर हम सॉल्व कर रहे हैं अपना एक्सरसाइज 2.4 का रिड्यूस्ड इक्लॉन फॉर्म। इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने सॉल्व किया है इक्लॉन फॉर्म और आज के इस लेक्चर के अंदर हम सॉल्व करेंगे रिड्यूस्ड इक्लॉन फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स। सॉल्व करेंगे रिड्यूस्ड इक्लॉन फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स। अच्छा जी, रिड्यूस्ड इक्लॉन फॉर्म क्या होती है? देखिए, सबसे पहले तो याद रखें, रिड्यूस्ड इक्लॉन फॉर्म के अंदर भी एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशंस बिल्कुल वैसे ही परफॉर्म होते हैं जैसे कि इक्लॉन फॉर्म के अंदर होते थे। जो एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशंस आपने इक्लॉन फॉर्म के अंदर पढ़े हैं वो बिल्कुल यहाँ एज इट इज लगेंगे। और अगर आप इक्लॉन फॉर्म नहीं पढ़े हुए तो आप पहले जाइए इसका लेक्चर नंबर, इससे प्रीवियस लेक्चर जो है जो इक्लॉन फॉर्म के ऊपर है उसको देख कर आए, फिर रिड्यूस्ड इक्लॉन फॉर्म पर आए, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि पिवट एलिमेंट क्या होता है और इक्लॉन फॉर्म के अंदर क्या होता है। बहरहाल, अगर आपको याद हो कि हमने इससे प्रीवियस वाले लेक्चर के अंदर ये पढ़ा कि हमारे पास अगर एक इस तरीके का मैट्रिक्स है 4 2 1 और 5 2 और 3 और 4 5 और 1, तो इसके अंदर जो हर रॉ के एंट्री एलिमेंट है, जैसे कि इस रॉ का एंट्री एलिमेंट ये 4 है, ये कहलाएगा पिवट एलिमेंट। क्या कहलाएगा? पिवट एलिमेंट। अब अगर हम इक्लॉन फॉर्म में हो या रिड्यूस्ड इक्लॉन फॉर्म में हो तो अगली रॉ का जो एंट्री एलिमेंट होता है ना वो सेकंड कॉलम में होता है, यानी सेकंड रॉ का एंट्री एलिमेंट ये वाला 2 नहीं होना चाहिए, बल्कि जो एंट्री एलिमेंट होना चाहिए वो ये वाला 2 होना चाहिए। अब सवाल ये है कि भाई ये वाले 2 को एंट्री एलिमेंट बनाना है तो इस वाले 2 का क्या करना पड़ेगा? इस वाले 2 को आप जीरो कर देंगे, चाहे इक्लॉन फॉर्म हो चाहे रिड्यूस्ड इक्लॉन फॉर्म हो। जो आपका पहली रॉ का पिवट एलिमेंट होता है उससे नीचे वाले दोनों एलिमेंट जीरो। अब आपकी अगली रॉ का जो पिवट एलिमेंट होगा वो सेकंड कॉलम के अंदर एग्जिस्ट करेगा, वो फर्स्ट कॉलम में नहीं हो सकता। इसका एक लॉजिक ये भी है कि जो आपका पिवट एलिमेंट होना चाहिए बच्चों वो राइट साइड पर होना चाहिए। पहला पिवट एलिमेंट अगर यहां आ गया ना तो दूसरा पिवट एलिमेंट आपका यहां आना चाहिए, इसी कॉलम में नहीं आना चाहिए। इसी तरीके से तीसरा पिवट एलिमेंट इससे तीसरे कॉलम में आना चाहिए, उसी कॉलम के अंदर नहीं आना चाहिए। ये हमारे पास पिवट एलिमेंट के कॉन्सेप्ट हैं। इक्लॉन फॉर्म और रिड्यूस्ड इक्लॉन फॉर्म में आपको पिवट एलिमेंट समझ में आना चाहिए। तो याद रखें कि हमारा जो पिवट एलिमेंट है उसके नीचे वाले दोनों एलिमेंट हमने जीरो बनाने हैं, यहां पर पिवट एलिमेंट के नीचे और ऊपर वाले दोनों एलिमेंट जीरो बनाने हैं, और यहां पिवट एलिमेंट के ऊपर और ऊपर वाला दोनों एलिमेंट जीरो बनाना है। जबकि इक्लॉन फॉर्म के अंदर हम क्या करते थे कि जो हमारा पिवट एलिमेंट होता था उसके नीचे वाले एलिमेंट्स को हम सिर्फ जीरो करते थे। यानी जो हमारा अगर पिवट एलिमेंट से ये 4 2 1 रहेगा तो इसके नीचे वाले एलिमेंट्स को हम जीरो करेंगे, लेकिन बाकी ऊपर वाले एलिमेंट्स को जीरो नहीं करेंगे। लेकिन अभी यहाँ क्या होगा, पिवट एलिमेंट्स को, पिवट एलिमेंट्स के नीचे वाले एलिमेंट्स को भी जीरो बनाना है, पिवट एलिमेंट के ऊपर वाले एलिमेंट्स को भी जीरो बनाना है, और पिवट एलिमेंट्स को वन बनाना है। और पिवट एलिमेंट्स को क्या बनाना है? वन बनाना है। ये रिड्यूस्ड इक्लॉन फॉर्म का कॉन्सेप्ट है। यानी आफ्टर सॉल्यूशन ये मैट्रिक्स आपका ऐसा बन जाना चाहिए 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1। यानी ये पहला एलिमेंट, इसके नीचे वाले दोनों एलिमेंट जीरो, ये दूसरा एलिमेंट इसके ऊपर वाला और इसके नीचे वाले दोनों एलिमेंट जीरो, और ये तीसरा एलिमेंट और इसके ऊपर वाले दोनों एलिमेंट जीरो। इस मैट्रिक्स को आप रिड्यूस करके ऐसा बना देंगे। अगर इस शक्ल में आ गया तो ये रिड्यूस्ड इक्लॉन फॉर्म। तो ये देखिए तीनों आपके पिवट एलिमेंट, इनके नीचे वाले एलिमेंट जीरो और इनके ऊपर वाले एलिमेंट भी जीरो। तो बच्चों समझ में आ रहा है करना क्या है? यही करना है, इसको इस शक्ल में लेके आना है बाय द हेल्प ऑफ एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशंस, बाय द हेल्प ऑफ एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशंस। चलें जी, तो पहला सवाल हम देखते हैं बुक क्या कह रही है। बुक के ही सवाल सॉल्व करेंगे ताकि कोई ऐसी चीज अननेसेसरी एफर्ट्स हमारी ना लगे। लेकिन जी पहला पार्ट है, पहला पार्ट है 3 4 और 7। दूसरा पार्ट है 5 1 और 6। बुक आप भी खोल के बैठे ताकि आपको समझ में आता है 5 1 और 6। और तीसरा है 4 5 और 3। 3 4 7 5 1 6 4 5 1। अब मैंने आपको बताया ये पहली रो का एंट्री एलिमेंट यहाँ 3 है। पहली रो का ये एंट्री एलिमेंट क्या है? 3। इसको 1 बनाना है। तो भाई एलिमेंट्री ऑपरेशंस के तहत इसको 1 कैसे बनाएंगे? तो इट इज वेरी इजी। आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपको रॉ 1 दी गई है उसको आप सिंपली मल्टीप्लाई करा दें 1/3 से। जो रॉ 1 दी गई है उसको सिंपली किससे मल्टीप्लाई करा दें? 1/3 से। तो ऐसा कराने से क्या होगा? ऐसा कराने से होगा, देखिए मैं इतना हिस्सा जो है ना रफ कॉलम के लिए छोड़ रहा हूं नीचे का, और इसके ऊपर वाले हिस्से में हम सारा अपना काम करते रहेंगे। R1 का जो पहला एलिमेंट है अगर आप उसको 3 लें और 3 ही है, उसको मल्टीप्लाई कराएं 1/3 से, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाता है, यहां पर 1 आ जाएगा पहला एलिमेंट। फिर आप अगला एलिमेंट लें तो वो है 5, उसको मल्टीप्लाई करें अगर 1/3 से तो वो 5/3 आ जाता है।
क्या आ जाता है बच्चों? 5/3। और तीसरा एलिमेंट लें, उसको मल्टीप्लाई करें 1/3 से, तो वो 4/3 आ जाता है। तो सर ये आपने सिर्फ मल्टीप्लाई कैसे कर दिया? डिवाइड भी करें। तो देखिए पहले आपको समझना पड़ेगा एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशंस को। एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशंस के अंदर हम किसी एक रॉ को किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हम किसी एक रॉ को किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशंस के अंदर। किसी दो रॉस को आपस में ऐड कर सकते हैं, किसी दो रॉस को आपस में सेपरेट भी कर सकते हैं। अच्छा देखिए, क्योंकि मैंने जो ऑपरेशन परफॉर्म किया वो मैंने रॉ 1 पे किया, तो मेरी जो रॉ 2 है वो एज इट इज, और जो मेरी रॉ 3 है वो भी एज इट इज, 763,415, बाकी सब एज इट इज। अब ये जो आपने इसको बंद कर लिया, जिन्होंने इक्लॉन फॉर्म वाला हमारा लेक्चर देखा है वो इस बात को समझेंगे कि अब क्योंकि मुझे इस वाले 4 को जीरो बनाना है, इस वाले 4 को क्या बनाना है बच्चों? जीरो बनाना है। तो इसको जीरो बनाने के लिए हम क्या करेंगे? फॉर्मूला लिखने का तरीका क्या है, सीख लो एक दफा। देखो कैसे लिखोगे। ये 4 किस रॉ के अंदर है? ये 4 R2 के अंदर। किसको जीरो बनाना है? 4 को। तो 4 का इस वक्त साइन क्या है? प्लस। आप लेंगे -4 और मल्टीप्लाई करा दें उस रॉ के साथ जिस रॉ में 1 है। किस रॉ में है 1? R1 के अंदर है 1। उससे क्या करा दें? मल्टीप्लाई करा दें। अब जरा ये करके आप मैट्रिक्स बनाए, तो आप बोलेंगे कि भाई R2 का पहला एलिमेंट ले लो, तो आप बोलेंगे सर R2 का इस फॉर्मूले पुट करो। देखो R2 का पहला एलिमेंट क्या है? 4। और R1 का पहला एलिमेंट क्या है? 1। देन 4 - 4 बिकेम 0। तो पहली रॉ तो देखो मैं पहले एज इट इज लिख रहा हूं, पहली रॉ में कोई चेंज नहीं है। 1 5/3 और 4/3, ये आ गया 0 यहां। अच्छा सर फिर अगला एलिमेंट ले लें। किसका? R2 का। तो R2 का अगला एलिमेंट 1 है, -4। और R1 का भी अगला एलिमेंट ले लें, तो R1 का अगला एलिमेंट 5/3 है। अच्छा जी सर, तो आगे इसको सॉल्व किस तरीके से करेंगे? 3 को यहां मल्टीप्लाई करेंगे। 3 1 3, 4 5 20 अपॉन 3। 3 1 3, 4 5 20 अपॉन 3, यानी ये हो जाएगा माइनस का 17/3। तो ये क्या हो जाएगा? माइनस का 17/3। अच्छा जी, फिर क्या करें? R2 का तीसरा एलिमेंट ले लें, विच इज 5। -4 R1 रख लें। R1 क्या है? 4/3। तो यहां क्या रख लें? 4/3। 3 5 15, -4 4 16 अपॉन 3। इट विल बिकेम -1/3। तो यहां क्या आ जाएगा? यहां आ जाएगा -1/3। इसको यहां क्लोज कर दें और तीसरी लॉ लिख लें 763 एज इट इज। क्या इतनी बात समझ में आती है? इसमें कोई मसला नहीं है। ये हमने किया। अच्छा जी, आगे क्या किया जाएगा? अच्छा सर ये तो जीरो हो गया, अब किसको जीरो बनाना है? 7 को। तो भाई 7 किस रो के अंदर है? 7 है सर R3 के अंदर। किसमें है? R3 में। 7 है, प्लस का 7, तो आप लेंगे -7। और जिस रो को आपने 1 बनाया था, R1 को आपने 1 बनाया था, वो यहां लिख दें। इस तरीके से R1 आप फॉर्मुला बनाएंगे, ये फॉर्मुला अप्लाई करते जाएंगे और वैल्यू लिखते जाएंगे। अच्छा फिर ऑपरेशन क्योंकि R3 पे अप्लाई हो रहा है, तो R1 और R2 एवरेज लिख लें। R1 है 1 5/3 4/3। दूसरा है 4 1 और 5। सॉरी माय बैड। R2 है ना, R2 है 0 -17/3 और -1/3। 0 -17/3 -1/3। अब देखिए आप क्या कर रहे हैं? आप कह रहे हैं फॉर्मूला है R3 -7R1। चलें जी सर, जरा इस पे सॉल्व तो करें। R3 का पहला एलिमेंट क्या है? 7। R1 का पहला एलिमेंट क्या है? 1। तो 7 1 7, 7 -7 0। तो यहां तो आ गया 0। अच्छा जी सर, तो अब ये बताएं कि R3 का दूसरा एलिमेंट क्या है? 6। ठीक है, फिर माइनस का 7 लगाएं और R1 का दूसरा एलिमेंट उठा लें जो कि 5/3। तो ये 3 6 18 और 7 5 35 अपॉन 3। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा माइनस का 17/3। तो यहां लिख दें -17/3। अच्छा फिर क्या करें? R3 का तीसरा एलिमेंट उठाएं। R3 का तीसरा एलिमेंट क्या है? 3। माइनस का 7 लगाएं और आप उठा लीजिए R1 का तीसरा एलिमेंट विच इज 4/3। तो 3 3 9, -7 4 28 अपॉन 3। इट विल बिकेम माइनस का 19/3। माइनस का
19/3। ठीक है जी, ये हो गया। अब ये हमने क्या किया, ये हमने किया ये कि हमने अपने पहले रॉ के एलिमेंट को 1 बनाया, उसके नीचे वाले दोनों एलिमेंट को हमने 0 बना लिया। ठीक है जी। अब क्या करना है सर, अब इसको 1 बनाना है, इसको 0 बनाना है, इसको 1 बनाना है, इसको 0। अच्छा, होना तो पहले ये चाहिए कि मैं पहले इसको 1 बनाऊं, -17/3 को, और फिर इसको 0 बनाऊं। लेकिन यहां पर मुझे एक चीज नजर आ रही है कि अगर मैं सिर्फ ये कर दूं R3 माइनस R2, तो मेरी ये वाली वैल्यू बड़ी आसानी से 0 हो जाएगी। क्या कह रहा हूं मैं, जरा देखें। R3 पे ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, R1 को एज इट इज लिख लें 1, 5/3, 4/3, R2 भी एज इट इज 0, -17/3, -1/3। अब देखिए क्या कह रहे हैं, R3 माइनस R2, तो 0 माइनस 0, 0। अगर आप ये -17/3 -17/3 करेंगे, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, जो हमारा टारगेट भी था कि हमने ऐसे ही कुछ करना है। ये रफ वर्क के लिए हमने नीचे का स्पेस बनाया हुआ। अब जरा हम तीसरी वैल्यू को ले लें, तो तीसरी वैल्यू को लेने का तरीका ये है कि हमारे पास R3 की तीसरी वैल्यू है माइनस का, यही कर लेता हूं चलो, माइनस का 19/3 माइनस R2 क्या है, माइनस का 1/3। ठीक है, तो यहां आ जाएगा माइनस का 1/3। दिस विल बिकेम माइनस 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 का 19 माइनस माइनस प्लस 1/3, इट विल बिकेम -18/3, एंड 1 + 6 है, तो यहां आ जाएगा -6। ठीक है, जबरदस्त भाई, करते तो पहले इसी को बने, लेकिन हमने कहा चलो ठीक है, ये हो रहा है तो इस तरीके से कर दें। सही। अब क्या करना पड़ेगा, अब ये करना पड़ेगा कि भाई हमारे पास ये आ गया यहां तक, अब मुझे बनाना है 17/3 को 1। तो मैं कहता हूं R2 को मल्टीप्लाई कराएं 3/-17 से। क्या करें, R2 को मल्टीप्लाई कराएं 3/-17 से। देखिए -17/3 है, अब 3/-17 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 हो जाएगा, क्योंकि ऑपरेशन R2 पर हो रहा है, तो R1 को इधर लिख लीजिए 1, 5/3, 4/3। अब देखें R2 का पहला एलिमेंट क्या है, R2 का पहला एलिमेंट है 0, 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 3/7 से 0। अब 3/17 को आप मल्टीप्लाई करें -3/7 से, तो इट विल बिकेम 1। ऐसा ही होगा, नहीं होगा, ऐसे ही होगा ना, उल्टा है इसका रेसिप्रोकल। और आपने क्या करना है, आपने मल्टीप्लाई करना है किसको, आपने मल्टीप्लाई करना है -1/3 को 3/17 से। चले जी, यहां कर लूं थोड़े से स्पेस के लिए, या चले एक काम करें, होपफुली आपको ये इस तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है जी, 12 जरा याद है। तो मैं क्या कहता हूं, हमने ये करना है कि आप मल्टीप्लाई कराएं -1/3 को 3/-17 के साथ, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, ये हो जाएगा 1/17। यहां क्या आ जाएगा, 1/17। और इससे हमारी तीसरी रो में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तीसरी रो क्या है, 0, 0 और -6। ये देखिए, ये हमारा लास्ट ऑपरेशन हुआ है, 0, 0 -6, तो बाइसेट जाएगा। अच्छा जी, इसके बाद बताइए भाई, इसके बाद क्या करना है। तो सर इसके बाद ये करेंगे कि अब ये 1 हो गया, ये 0 हो गया, इसके ऊपर वाले को 0 करना है, तो इसके लिए आप ये करें, R1 वैल्यू क्या है 5/3, तो लिखें -5/3, और 1 किस में है, R2 में, तो यहां क्या लिख दें, R2। तो देखें, आप 5/3 को मल्टीप्लाई कराएं 0 से, और 1 से माइनस कराएं, तो 1 एज इट इज। आप 5/3 को 1 से मल्टीप्लाई कराएं, और 5/3 में से ही इसको 5/3 को 1 से मल्टीप्लाई कराएं, और 5/3 में से ही माइनस कर दें, तो ये कितना हो जाएगा, 0। ऑन द अदर हैंड अगर आप ये करें कि आप R1 में 4/3 को लें, माइनस करें, 5/3 लगाएं, और डालें R2 को, तो R2 तो क्या था, 1/17। R2 तो क्या था, 1/17। तो अब जब आप इसका सॉल्यूशन बनाएंगे, तो इसका सॉल्यूशन तकरीबन बनेगा, एलसीएम तो इसका आ जाएगा
17 थ्री जा एलसीएम आ जाएगा, 4 को 17 से मल्टीप्लाई करें, जब 4 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 4 तो 68 माइनस 5 अपॉन, नीचे आ जाएगा एलसीएम 3 इंटू 17, तो 68 हो जाएगा 63 अपॉन 3 इंटू 17। आप 3 वन जा 3 20 वन जा कर दें तो ये हो जाएगा 21 अपॉन 17, तो यानी यहां आ जाएगा पहली रॉ में 21 अपॉन 17, ये आ जाएगा 0 1 1 अपॉन 17, ये आ जाएगा 0 0 और -6। क्या बात समझ रहे हैं, ये क्या आ जाएगा 0 0 और -6। क्या सबको इतनी बात समझ में आती है, इसमें तो कोई मसला नहीं है। ठीक है जी, अगर आप चाहें तो पॉज करके कॉपी कर लें ताकि हम इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएं। ठीक है जी, अब जो अगला ऑप्शन ऑपरेशन हम परफॉर्म करेंगे वो अगला ऑपरेशन होगा इस -6 को 1 बनाने का। अगला ऑपरेशन क्या होगा इस -6 को 1 बनाने का, तो उससे मैं करूंगा R3 को मल्टीप्लाई 1 अपॉन -6 से, किसके रेसिप्रोकल से। तो देखिए ये सेम 1 0 और 21 अपॉन 17 एज इट इज, 0 1 और 1 अपॉन 17 एज इट इज, और 0 0 -6 था, तो देखिए आपने क्या किया, R3 को 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 अपॉन 6 से, 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 अपॉन 6 से तो 0, और 1 अपॉन 6 को देखिए आप क्या करेंगे, आप -6 को मल्टीप्लाई कराएंगे 1 अपॉन -6 से, तो -6 से -6 कैंसिल, यहां पर आपका आ जाएगा 1, यहां पर क्या आ जाएगा आपका, वहां बैठ जाओ आप, यहां आ जाएगा आपका 1, क्या आ जाएगा 1। अब किसको जीरो करना है, इस 1 अपॉन 17 को जीरो करना है, तो कैसे करें, बहुत आसान है। हाँ जी, तो क्या करना होगा, R2 माइनस 1 अपॉन 17 R3, ये फॉर्मुला बनाना मैंने आपको सिखाया। देखिए ऑपरेशन R2 पर हो रहा है तो R1 आप ऐसे लिख दें 1 0 21 अपॉन 17 0 1। अब देखिए होगा क्या, जिन रॉस को आप 0 1 बना चुके हैं ना, देखिए अगर आप कॉलम वाइज आपकी अप्रोच है तो जिन वैल्यूज को आप 0 1 बना चुके हैं उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, वो वैल्यूज एज इट इज ही आएंगी, उनमें कोई चेंज नहीं आएगा, वो वैल्यूज आपकी एज इट इज ही आएंगी। तो इसके लिए तो आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। सिर्फ क्या होगा, ये 1 अपॉन 17 इस 1 से मल्टीप्लाई होगा और इस 1 अपॉन 17 से माइनस हो जाएगा, तो ये 0 आ जाएगा डायरेक्टली, बिना कुछ सोचे आप इसको 0 लिखते हैं। क्या होगा, इस 1 अपॉन 17 से 1 मल्टीप्लाई हुआ, 1 अपॉन 17 रॉ 2 वाले 1 अपॉन 17 से, देखिए इस वाले 1 से 1 अपॉन 17 मल्टीप्लाई हुआ, इस वाले 1 अपॉन 17 से माइनस हो गया, तो वाला 1 अपॉन 17 जीरो हो गया। ऐसे ही आपने इस 21 अपॉन 17 को भी जीरो करना है, तो आप बोले R1 माइनस 21 अपॉन 17 R3। मैंने आपको बोला जिनको आप 1 0 बना चुके हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसको एवरेज लिख लें। आप क्या करें, सिर्फ आप ये करेंगे कि इस वाले 1 से आपने 21 अपॉन 17 को मल्टीप्लाई कराया और 21 अपॉन 17 में से ये वाला 21 अपॉन 17 माइनस कर दी। सिर्फ ऐसा करने से ये वाली वैल्यू 0 हो जाएगी, ये 0 1 0 ही रहेगा और ये 0 0 1 हो जाएगा। अब अगर आप यहां देखें तो आपका ये मैट्रिक्स रिड्यूस्ड इक्लॉन फॉर्म में बन गया है। ये किस फॉर्म में आ गया है, रिड्यूस्ड ये किस फॉर्म में आ गया है आपका, रिड्यूस्ड इक्लॉन फॉर्म में। यानी मैं इसको अगर आपको पूरा भी स्क्रीन पे लाके दिखाऊं तो ये देखें, ये पूरा सॉल्यूशन जो है इसका वो कुछ इतना ये हुआ है। पहले हमने R1 को मल्टीप्लाई किया 1 अपॉन 3 से, फिर हमने किया, फिर हमने किया R2 माइनस 4R1, फिर हमने किया R3 माइनस 7R1, R3 माइनस R2, R2 इंटू 3 अपॉन 17, सारे ऑपरेशन परफॉर्म करके हमारा एंड में मैट्रिक्स बिल्कुल जीरो हो गया। तो बेटा इसको हम कहते हैं रिड्यूस्ड इक्लॉन फॉर्म। क्या कहते हैं, रिड्यूस्ड इक्लॉन फॉर्म। होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। अब चलते हैं हम इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। चलें जी, तो अब हम सॉल्व करना शुरू करते हैं पार्ट 2, वही किससे, रिड्यूस्ड इक्लॉन फॉर्म से। और यही हमारी रिड्यूस्ड इक्लॉन फॉर्म का हमने एक सवाल सॉल्व कर लिया है। जिसमें आपको समझ में आया होगा कि हमने पिवट एलिमेंट से नीचे वाले जीरो करने हैं, फिर अगले डायगोनल में जो पिवट होगा वो पहले वाले डायगोनल के पिवट के राइट साइड पे होना चाहिए, और फिर जो तीसरे वाले कॉलम का पिवट होगा वो सेकंड वाले कॉलम की भी राइट साइड पे होना चाहिए। अब सवाल ये है कि यहां पर हमारे पास जो जीरो है, यहां पर ये जीरो नहीं होना चाहिए था, यहां पर ये 1 होना चाहिए था। अब अगर यहां पर ये जीरो है तो क्या करें, इसको तो 1 बनाना होता है हमें। तो सबसे पहले एक काम करें, इसको रिड्यूस्ड इक्लॉन फॉर्म में लेकर जाने के लिए इंटरचेंज करें
C1 को C2 के साथ एलिमेंट्री ऑपरेशंस के अंदर आप ये कर सकते हैं कि आप दो रॉज या दो कॉलम को इंटरचेंज कर सकते हैं। तो यहां पर मैं दो कॉलम्स को इंटरचेंज, बल्कि एक काम करते हैं ना, रुक जाए, इंस्टेड ऑफ इंटरचेंजिंग C1 विद C2, लेट्स डू R1 विद R। इससे दो काम हो जाएंगे हमारी। देखिए किस तरीके से मैं R2 को R1 की जगह पर लेके जा रहा हूं, यानी ये आ गया मेरा 2 -4 और 6, और ये आ गया 0 3 और -2, और ये 2 3 माइनस। ठीक है जी। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे इस वाले 2 को 1 बनाना है। आपको पता है जो पहले कॉलम का पहला एलिमेंट होता है वो हमारा पिवटेड एलिमेंट होता है, तो उसको 1 बनाना होता है रिड्यूस्ड इक्लोन फॉर्म में। तो कैसे 1 बनाएंगे, हम बोलेंगे R1 को मल्टीप्लाई करो 1/2 के साथ। क्या करो, R1 को मल्टीप्लाई करो 1/2 के साथ। अच्छा जी, चलिए जी कर देते हैं R1 को मल्टीप्लाई 1/2 के साथ। अब इतनी बात शायद आप समझने लगे होंगे। देखिए 2 को आप 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल बिकेम, मैं रफ क्या कर रहा हूं, देखिए 2 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से, 2 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से, इट विल बिकेम 1। -4 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से, इट विल बिकेम माइनस का 2। और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से, इट विल बिकेम 3। तो 0 3 -2, और साथ में 2 3 और -1। ठीक है जी, यही होगा। अब क्या करना चाहिए, अब देखिए मुझे चाहिए था इस 1 के नीचे वाला पहला एलिमेंट 0, और वो ऑलरेडी 0 है। तो मैं अब उससे अगले वाले एलिमेंट को 0 बनाऊंगा। कैसे बनाऊंगा उससे अगले एलिमेंट को 0 में, मैं सिंपली करूंगा R3 में, क्योंकि ये एलिमेंट है, ये वाली वैल्यू +2 है, तो मैं इसके बजाय लिखूंगा -2, और मैं उठा लूंगा वो वाली रो जिसके अंदर मैंने 1 बनाया था, तो वो वाली रो थी R1, और ये वाला सिंपली फॉर्मूला मैं R3 पर अप्लाई कर दूंगा। देखिए मैं R1 R2 को एज लिख रहा हूं, 1 -2 और 3, 0 3 और -2, और सीधा बना लेते हैं 0। अब देखिए क्या होगा, सबसे पहले आप देखें, आपने ये फॉर्मूला लगाया है, क्या फॉर्मूला है, R3 -2R1। तो चले R3 का पहला एलिमेंट उठाए, तो बच्चों R3 का पहला एलिमेंट 2 है, -2 R1 का पहला एलिमेंट 1 है, तो 2 -2 बिकेम, या तो 0 आ जाए। ठीक है जी। इसके बाद R3 का अगला एलिमेंट उठाए जो कि 3 है, और R3 का जो अगला एलिमेंट है 3, इस पे लिखे -2, और R1 का अगला एलिमेंट उठाए जो कि -2। तो जब 3 माइनस माइनस प्लस 2 टू द 4, 4 + 3 बिकेम 7, यहाँ पर 7 आ जाएगा। उसके बाद अब R3 का अगला एलिमेंट उठाए विच इज -1, और लगाइए -2 इंटू 3, देन -1 इंटू 2 3 6, माइनस का 6, ये भी हो जाएगा माइनस का 7। ठीक है जी। तो ये भी हो गया हमारा माइनस का 7। तो होपफुली आपको इतनी बात समझ में आई होगी। इसमें क्या हुआ है, 1 0 0 -2 3 7 और 3 -2 7। सही है। चले, मैं इसी वाले मैट्रिक्स को यहां लिख दे रहा हूं कि R3 -2R1 करके हमारा मैट्रिक्स बना क्या है, मैट्रिक्स हमारा बना है 1। अभी मैंने इसमें कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं किया, मैंने एज इट इज लिख रहा हूं 0 3 और -2, और 0 7 और माइनस। ठीक है जी। तो क्या कहानी है, अब मुझे इस वाले 3 को 1 बनाना है, क्योंकि अगला जो पिवट एलिमेंट होगा, क्योंकि ये 1 आ गया, तो इसके राइट पे होना चाहिए अगला पिवट एलिमेंट। 3 को 1 बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, बोलूंगा R2 को मल्टीप्लाई कराइए 1/3 के साथ। क्या कराइए, R2 को मल्टीप्लाई करें 1/3 से, इससे R1 सेम रहेगा 1, 1 -2 इंटू 3, 0 को मल्टीप्लाई कराएं 1/3 से 0, 3 को मल्टीप्लाई कराएं 1/3 से, तो 1, और -2 को मल्टीप्लाई कराएं 1/3 से, इट विल बिकम -2/3। ये 0, ये 7, और ये -7 यहां पर ऐसे। अब सवाल है किसको 0 करना है, इस 7 को 0 करना है। तो ऑपरेशन क्या होगा, ये 7 कौन सी रॉ में है, ये R3 के अंदर है, मैं लगाऊंगा माइनस का 2, और 1 किस में बनाया मैंने, R2 में, तो ये आ जाएगा R2, R3 -2R1, सॉरी 2 नहीं, R3 -7 R। मैं आपको बता चुका कि जिस रॉ में है वो लिखें, जो वैल्यू जिसको 0 बनाना है उसका अपोजिट साइन, और जिस रॉ में 1 बनाया है वो वाली रॉ। तो हमने बनाया है R2 को 1, तो यहाँ R2 आए। चले, मेरे R1 पे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, R1 मेरा एज इट इज 1 -2 और 3, मेरा R2 भी एज इट इज 0
1 और -2/3। इस अप्रोच से मैं आपको बता चुका कि जिनको आप 0 बना चुके हैं वो चेंज नहीं होंगे। आप R3 का 7 उठाएं, R2 का 1 बनाएं, R2 का 1 उठाएं, 7 वन 7 करें और यहां 7 - 7 करें तो ये 0 हो जाएगा। यही आपकी अप्रोच थी। देखिए ये वाला फॉर्मूला मैं यहां लगा भी देता हूं। R3 - 7 R2, तो R3 का आपने ये 7 उठाया, -7 लिखा, R2 का 1 उठाया, 7 वन 7, ये 0 हो गया। ठीक है जी। R3 का अगला एलिमेंट उठा लें जो कि -7 है, -7 लगाएं और R2 का अगला एलिमेंट जो कि 2/3 है वो उठा लें। तो ये हो जाएगा 2 7 3 7 माइनस का 21, माइनस माइनस प्लस 7 2 14/3, वैल्यू बिकेम -7/3। वैल्यू कितनी हो जाएगी? -7/3। ठीक है जी। 3 7 21, माइनस माइनस प्लस 7 2 14/3। चलिए जी, जबरदस्त। अब किसको 0 बनाना है? अब 0 बनाना है इस -2 को। तो कैसे बनाए? बहुत आसान है भाई। किसके अंदर है ये -2? R1 में। ये खुद क्या है -2? तो आप लिखे +2। और कौन सी रॉ में आपने 1 बनाया था? R2 में आपने 1 बनाया था, तो यहाँ R2 लिखे। क्योंकि R1 पे ऑपरेशन हो रहा है, तो देखिए मैं आपको बता चुका, जिनको आप 1 बना चुके या 0 बना चुके हैं उनको फर्क नहीं पड़ेगा। R2 को 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 2 1 2, -2 + 2 करेंगे, ये 0 हो जाएगा। R1 का अगला एलिमेंट है 3, वो उठाएं, +2 लिखें, और R2 का अगला एलिमेंट है जो कि -2/3 है, वो लिख लें। 3 3 9, -4/3, इट विल बिकेम 9 - 4 यानी कि 5/3। और इससे मेरा 0 1 -2/3 सेम, और 0 0 -7/3 सेम आ जाए। उस पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा जी, अब किसको 1 बनाना है भाई? 7/3 को 1 बनाना है। तो कैसे बनाए 7/3 को 1? भाई सिंपली R3 को मल्टीप्लाई कराओ। ये माइनस का 7/3 है, आप माइनस के 3/7 से मल्टीप्लाई करा दो। जब आप माइनस के 3/7 से मल्टीप्लाई कराओगे, आपका R1 एज इट इज 1 0 5/3 एज इट इज 0 1 -2/3 एज इट इज। 0 को 3/7 से मल्टीप्लाई कराओ, 0 को अगले को भी 0 से कराओ, -7/3 को 3/7 से कराओगे, ये हो जाएगा 1। ये क्या हो जाएगा? 1। अच्छा जी, इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद बहुत आसान है। अब देखो, अब बाकियों पे सोचना नहीं, अब डायरेक्ट 0 होगा। सबसे पहले इस -2/3 को 0 बनाना है। कैसे? ये -2/3 R2 में है, क्योंकि माइनस का 2/3 है, तो हम लेंगे प्लस का 2/3। और जिस रॉ में 1 बनाया वो वाली रॉ, तो R3 में 1 बनाया तो यहां पर आ गया R3। चलिए जी, ऑपरेशन क्योंकि R2 पर हो रहा है तो R1 आप लिख लीजिए, 1 0 5/3। देखिए मैं आपको बता चुका, जिनको 0 1 बना चुके हैं उन पर कोई चेंज नहीं आएगा। आप इधर सिंपली क्या करेंगे, ये इधर मल्टीप्लाई कराया 2/3, और ये -2/3 से ऐड करा दें। देखिए R3 का 1 उठाया, ये वाला 1 मैं दिखा देता हूं हाईलाइट करके। R3 का R3 का ये वाला 1 उठाए, ये वाला 1 देखो, ये वाला 1 उठाए, इसको मल्टीप्लाई कराएं 2/3 से, और R2 में ऐड कराएं। R2 का -2/3 और प्लस का 2/3, ये बना देगा 0। क्या बना देगा? 0। और ये 0 0 1 एज इट इज आता है। अब किसको 0 बनाना है? R1 वाली वैल्यू को 0 बनाना है, तो कैसे बनाएंगे? R1 में वैल्यू है प्लस का 5/3, आप लिखेंगे माइनस का 5/3, और वो वाली रॉ जिसमें 1 बनाया था वो R3। बेटा बिना सोचे बस इसको 0 कर दो, क्योंकि और कुछ करने की जरूरत है नहीं। 1 0 0, क्योंकि क्या होगा, इधर 5/3 ऐड कराओगे, 5/3 सब्ट्रैक्ट कराओगे, सॉरी इस वाले 1 से ये वाला 1 जो है, इससे 5/3 मल्टीप्लाई कराओ और यहाँ वाले 5/3 से सब्ट्रैक्ट करा दो, तो ये 0 हो जाएगा। ये 0 1 0 और ये 0 0 1। तो बेटा ये आ गया रिड्यूस्ड इक्लोन फॉर्म में। किसमें आ गया? रिड्यूस्ड इक्लोन फॉर्म के अंदर। यही करना होता है। अगर तुम्हें समझ में आया है कि इसके अंदर क्या हो रहा है, तो कमेंट करके बता दो कि ये वाली चीज तुम्हें अच्छे से समझ में आ गई है। ठीक है जी, मेरे ख्याल से साउंड की क्वालिटी अब कुछ बेहतर हो गई होगी इन लेक्चर्स के अंदर, प्रीवियस लेक्चर्स के मुकाबले में। और क्योंकि इसका सवाल वर्टिकली सॉल्व ना हो, तो हमने अपना टूल भी चेंज किया ताकि आपको विजिबिलिटी आसानी से रहे। चलें जी, लेट्स स्टार्ट। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर, चलें जी, तो हम सॉल्व करना शुरू करते हैं रिड्यूस्ड इक्लोन फॉर्म से पार्ट नंबर 3 इस मैट्रिक्स का। अच्छा, जब रिड्यूस्ड इक्लोन फॉर्म से पार्ट नंबर 3 सॉल्व करने जाएंगे तो देखेंगे कि हमारे पास ये जो पहला एलिमेंट है ये ऑलरेडी पिवट एलिमेंट 1 होना चाहिए, तो ये पिवट एलिमेंट 1 ही है। तो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे इस पिवट एलिमेंट से नीचे वाले एलिमेंट को 0 बनाना चाहिए। तो इस 2 को मुझे बस 0 बनाना चाहिए। इसको मैं किस तरीके से 0 बनाऊंगा? बहुत आसान है भाई। कैसे बनाएंगे? ये 2 कौन सी रॉ में है? ये R3 के अंदर है। क्या वैल्यू है? +2, तो मैं लिख, R3 के अंदर नहीं है, R2 के अंदर है। और क्या वैल्यू है प्लस का 2? तो माइनस का 2 लिखेंगे और साथ में लिख देंगे वो रॉ जिसके अंदर 1 है, तो वो रॉ नंबर 1 है हमारे पास। चलें, इससे क्योंकि रॉ 1 पे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो ये 1 1 1 -1 एज इट इज। आप R1 को 2 से मल्टीप्लाई कराएं, इधर से ब्रेक कराएं, 2 1 2 2 -2 0,
टू वन जा टू, टू माइनस टू जीरो, टू वन जा टू, वन माइनस टू माइनस वन, टू वन जा टू। और क्योंकि आप माइनस कर रहे हैं तो मैं यहां इसका रफ कॉलम भी बना लेता हूं साथ में। तो ये होना चाहिए किस तरीके से, ये होना चाहिए कुछ ऐसा कि आपने R2 का अगला एलिमेंट माइनस थ्री उठाया, माइनस टू R1 का एलिमेंट माइनस वन उठा लिया, माइनस थ्री माइनस माइनस प्लस टू वन जा टू, ये हो जाएगा माइनस का माइनस वन, माइनस वन, वन और माइनस टू। ठीक है जी। अब क्या कहानी है, अब मुझे इस वन से, अब इससे आगे वाली वैल्यू जीरो हो गई, उसको छोड़ दो अभी, उसकी टेंशन ना ले। मुझे इस वाले माइनस वन को, ये वाला जो माइनस वन है, इस वाले माइनस वन को मुझे अब जीरो बनाना है। तो कैसे बनाऊं, मैं सिंपली बोलूंगा ये कौन सी रो में है, R3 में, इसकी अपनी वैल्यू माइनस वन है तो मैं लूंगा प्लस वन और लिख दूंगा R1 क्योंकि उसमें मैंने वन बनाया। तो ये ऑलमोस्ट इक्वल्स टू है R3 प्लस R1 के। तो जब मैं ये R3 प्लस R1 करूंगा तो इससे मेरा R1 एज इट इज आ जाएगा वन 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 माइनस वन, मेरा R2 एज इट इज आ जाएगा जीरो जीरो माइनस वन, और ये आ जाएगा देखो माइनस वन प्लस वन जीरो, माइनस वन प्लस वन जीरो, वन प्लस वन टू, माइनस थ्री प्लस माइनस माइनस वन, ये हो जाएगा माइनस का फोर। क्या हो जाएगा, माइनस का फोर। ये तो हो जाएगा माइनस का फोर। देखो किस तरीके से, R3 में माइनस थ्री प्लस आर माइनस वन लो इसका, ये माइनस थ्री माइनस वन बिके माइनस का फोर। ठीक है जी। अब क्या सवाल उठता है कि सर ये वाला एलिमेंट जो ये वाला जीरो है, आपने कहा था इसको पिवट बनाना है। हाँ बेटा इसको पिवट बनाना है, लेकिन इसको पिवट क्यों नहीं बना रहे, क्योंकि ये तो ऑलरेडी जीरो हो गया। तो फिर क्या करें, क्या ये वाला वन पिवट हो सकता है, हाँ ये वाला वन भी पिवट होना चाहिए। देखो ये पहला वन पिवट है ना, तो अगला पिवट इसके राइट साइड पर हो, डायगोनल में हो ये जरूरी नहीं है, अगला पिवट इसके राइट साइड पर हो और उस पिवट के ऊपर और नीचे वाले एलिमेंट सारे जीरो हो। तो भाई इसके ऊपर तो कोई एलिमेंट है ही नहीं, इसके नीचे ही एलिमेंट है और वो दोनों जीरो है, यानी इस कॉलम में पिवट भी है और उसका अगला एलिमेंट जीरो भी है। अब यहां पर अगर पिवट बनाना चाहूं तो इस वन को भी बना सकता हूं और इस वाले माइनस वन को भी बना सकता हूं। तो मेरी अप्रोच है कि मैं इस माइनस वन को यहां पर पिवट बना रहा हूं। क्या बना रहा हूं, पिवट बना रहा हूं इस वाले माइनस वन को। कैसे बनाऊंगा भाई, बहुत आसान है। सबसे पहले इसको पिवट बनाना है तो इसको माइनस वन से वन बनाओ। कैसे बनाएं, R2 को मल्टीप्लाई कराओ माइनस वन के साथ, R2 को मल्टीप्लाई कराओ माइनस वन के साथ, क्योंकि इससे R1 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये वन वन, वन माइनस वन, ये जीरो माइनस वन से मल्टीप्लाई होगा जीरो, ये जीरो मल्टीप्लाई होगा माइनस वन से जीरो, माइनस वन से मल्टीप्लाई होगा वन, माइनस वन से मल्टीप्लाई होगा वन, और R3 एज इट इज। अब क्या करना है, इस वन से ऊपर वाला जीरो बनाना है, इस वन से नीचे वाला जीरो बनाना है। तो इस वाले वन को जीरो बनाने के लिए मैं सिंपली कर रहा हूं R1 माइनस R2, और ये वाला ऑपरेशन मैं यहां करने लगा हूं R1 माइनस R2। चलो जी इसके ऊपर वाला जीरो बनाना है, R1 माइनस R2 करोगे, वन माइनस जीरो इज वन, वन माइनस जीरो इज वन, वन माइनस वन इज जीरो, माइनस वन इज माइनस टू, माइनस वन इज माइनस टू, R2 एज इट इज जीरो जीरो वन वन, और ये जीरो जीरो टू माइनस फोर एज इट इज। ठीक है जी। अब किसको भी जीरो बनाना है, इस वाले टू को जीरो बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, R3 में है, ये खुद वैल्यू प्लस टू है, माइनस का टू लिख के R2 से मल्टीप्लाई, क्योंकि R2 में हमने वन बनाया था, क्योंकि ऑपरेशन R3 पर हो रहा है। तो वन वन जीरो माइनस टू, जीरो जीरो वन और वन एज इट इज। और यहां क्या होगा, जीरो माइनस टू R1 जीरो, ये भी जीरो। देखो यहाँ टू मल्टीप्लाई कराओगे, टू वन जीरो, टू माइनस टू इज जीरो, यहां टू मल्टीप्लाई कराओगे तो माइनस फोर माइनस टू बिकेम कितना हो जाएगा, माइनस फोर माइनस टू। देखो हो क्या रहा है कि यहां से तुम कर ये रहे हो R3 माइनस टू R2, R3 माइनस टू R, तो R3 का उठाया माइनस फोर। ये माइनस फोर बना कैसे था, ये माइनस फोर यहां बना था कैसे, R3 प्लस R1, तो R3 क्या था, माइनस वन प्लस, हाँ माइनस फोर से ही बना था, यानी कि बिल्कुल ठीक है जी। और ये यहां पर माइनस वन कैसे बना था, R2 माइनस R2 का माइनस थ्री, माइनस टू इंटू माइनस वन प्लस टू, बिल्कुल ठीक बना था, यानी सही है। तो ये माइनस टू और ये माइनस वन, ये माइनस का सिक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये माइनस का सिक्स। ठीक है, ये हमारे पास निकल कर आ जाएगा माइनस का सिक्स। अब क्या कहानी है, अब होना ये चाहिए कि मेरे पास, अगर तो मैं चाहूं तो मैं यहां पर भी आंसर छोड़ सकता हूं, बल्कि मैं यहीं पर इसका आंसर छोड़ूंगा। क्यों यहीं पर इसका आंसर छोड़ूंगा, कि भाई सवाल ये है कि ये देखो, ये पहला कॉलम उसके नीचे वाले पिवट, ये अगला कॉलम ये उसके नीचे वाले पिवट, ये अगला कॉलम उसके नीचे वाले पिवट। चलो मैं इस कॉलम की बात करता हूं, इस कॉलम में भी ये राइट साइड पर वन को मैं पिवट बनाऊं, तो इस माइनस सिक्स को लेट से मैं जीरो करता हूं। कैसे, मैं कहता हूं R3 प्लस सिक्स R2। क्यों भाई, R3 में ये माइनस सिक्स है, प्लस का सिक्स लिया, और ये वाला वन क्योंकि R2 में, तो इसको उठा लिया। R1 में कोई फर्क पड़ेगा नहीं, वन वन जीरो माइनस टू,
0 0 1 1 और ये हो जाएगा 0 0 0। R3 का -6 उठाओ, R2 का 6 से मल्टीप्लाई करो, 6 1 6, ये हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा? 0। अच्छा, फिर इस वाले -2 को भी अगर 0 करना है तो क्या करें? इस वाले -2 को भी 0 कर देंगे हम। इस वाले -2 को 0 करने जाएंगे तो किस तरीके से होगा? हम बोलेंगे R1 और R1 माइनस माइनस प्लस 2 R2, तो 2 1 2 2 प्लस 1। अच्छा देखो, पहले बुक में इसका आंसर चेक करते हैं। तो बेटा बुक इसका आंसर लिख रही है 100 100 010 -210। बुक ने कहा है इससे आगे करने की जरूरत ही नहीं है, यहीं पे छोड़ दो। 100 अब देखो क्या ये पिवट है? हाँ बेटा पिवट हम इन 3 कॉलम्स के अंदर देखते हैं। इसको तो हम खुद से बना रहे थे, नहीं भी बनाओगे तो कोई मसला नहीं है। ये तो हमारा आउटपुट का कॉलम है। तो यहां पर सिर्फ ये देखो, ये पिवट एलिमेंट इसके नीचे वाले 0, ये पिवट एलिमेंट इसके नीचे वाला 0, ये पिवट एलिमेंट इसके ऊपर नीचे वाला 0। तो इसके आगे करने की जरूरत नहीं है। ये हो गया किसके अंदर? रिड्यूस्ड इक्लॉन फॉर्म के। ये हो गया रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म के अंदर। बुक ने इसको यहीं तक आंसर लिखा है, इससे आगे नहीं किया। यानी कि अच्छा, इस वाले कॉलम को कर क्यों नहीं रहा है? ये वाला कॉलम अभी आप आगे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स पढ़ोगे ना तो आपको समझ में आएगा, ये तो आउटपुट का कॉलम है आपका। इसको करने की जरूरत भी नहीं है। बस पिवट एलिमेंट के नीचे वाले 0, पिवट एलिमेंट के नीचे वाले 0, पिवट एलिमेंट का ऊपर और नीचे वाला 0, ये काफी था। अगर मैं इस -6 को भी ना बनाता तो कोई मसला नहीं, लेकिन बुक ने 0 किया हुआ तो हमने उसको 0 कर दिया। तो होपफुली आपको समझ में आया होगा कि क्वेश्चन नंबर 3 किस तरीके से सॉल्व हुआ है, और ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहेगा इंशाल्लाह आपके पेपर के लिए। सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज।